नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी गद्य के बारे में कि गद्य होता क्या है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय के बारे में, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि वाङ्मय किसे कहते हैं, ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं, फिर वाङ्मय का साहित्य में कितने प्रकार हैं, है ना। फिर हमने साहित्य के बारे में भी जाना था कि साहित्य हम असल में किसको कहेंगे। ये सारी बातें हमने हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय में कर ली थी। अब हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय भाग 2 में, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे गद्य की, कि गद्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो गद्य किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी मतलब गद्य ये वो साहित्य है जिसकी भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है और जिसमें लय नहीं होता है। मतलब जो गद्य होता है वो वो कविता से बिल्कुल अलग होता है ना। उसमें व्याकरण के नियम होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, है ना। व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ होता है, इसमें कोई लय नहीं होता है ना। कोई तुकबंदी नहीं होती है, कोई छंद नहीं होता है। ये सीधे सपाट सरल भाषा में कही जाती है। जैसे कि मैं कल स्कूल जा रही थी, मैंने बाग में एक मोर को नाचते हुए देखा, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, है ना। इस तरीके से हम कहानी के फॉर्म में लिखते हुए जाते हैं गद्य को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे गद्य के प्रकार के बारे में। तो गद्य के प्रकारों की बात करें अगर हम, तो गद्य के 3 प्रकार माने जाते हैं। बाकी जो अन्य विधाएं हैं, अन्य प्रकारों में हम और भी सारी चीज़ों को शामिल कर लेंगे। जो इन तीनों प्रकारों में शामिल नहीं होंगी उसको हम अन्य विधाएं में करके रख लेंगे, ठीक है। तो गद्य के प्रकार, सबसे पहला गद्य होता है कथात्मक गद्य, दूसरा दृश्य प्रधान गद्य, है ना, तीसरा विचार प्रधान गद्य। और जो भी विधाएं इन तीनों में शामिल नहीं हो पाई है उसको हम एक अलग बॉक्स में बनाकर रखेंगे, जिसको हम देंगे नाम अन्य विधाओं का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कथात्मक गद्य की। तो कथात्मक गद्य क्या होता है? ऐसा गद्य जिसमें कहानी हो, है ना। तो कथात्मक गद्य को भी हमने 2 भागों में बांटा है, कहानी और उपन्यास में, ठीक है। तो जो कहानी होती है, कहानी तो बहुत छोटी सी होती है ना, वो पूरी सारी बातें नहीं बताती, है ना। लेकिन जो उपन्यास होता है वो पूरे सामाजिक जीवन को समेट लेता है ना, क्योंकि वो एक लंबी कहानी होती है। उपन्यास क्या होता है? वो भी तो एक कहानी होती है, लेकिन वो एक लंबी कहानी होती है जिसमें हमारा पूरा सामाजिक जीवन समेटा हुआ होता है। लेकिन कहानी इससे अलग होती है, वो सिर्फ एक आधी घटनाओं के बारे में ही होती है या कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ही बताती है कहानी, है ना। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे प्रेमचंद की कहानियाँ, ठीक है। आपकी यूपीएससी की कोर्स में यूपीएससी के सिलेबस में हैगा, ऑप्शनल पेपर जो है हिंदी का, उसमें प्रेम मंजूषा और एक दुनिया समानांतर की कहानियाँ उसमें लगी हुई हैं, है ना। और भी इससे अलग थलग अगर आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो वो सारी कहानी किस में आएंगी, ठीक है, इसमें आएंगी कहानी में। और उपन्यास क्या होता है? वो एक बड़ी कहानी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कि एक सामाजिक जीवन को समेट लेती है पूरा, ठीक है। तो उपन्यास कौन कौन से उपन्यास? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, महाभोज, दिव्या, गोदान, मेलांचल, ठीक है, सूखा बरगद, चित्रलेखा, गोली, मतलब उपन्यास तो बहुत सारे, कोई गिनती ही नहीं है उनकी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दृश्य प्रधान गद्य की, ठीक है। दृश्य प्रधान गद्य कौन सा होता है? नाटक, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, जिसका हम मनोरंजन उठा सकते हैं देखते हुए भी। क्योंकि जो दृश्य प्रधान गद्य होते हैं, जैसे नाटक हो गया, ठीक है, उसको तो हम, नाटक तो नॉर्मली लोग खेलते हैं, गलियों में भी खेल सकते हैं, है ना। नुक्कड़ नाटक भी होता है जिसको हम कॉलेज वगैरह में भी खेल सकते हैं, या बाहर पार्क में, सड़क पर, कहीं पे भी खेल सकते हैं नाटक, है ना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, है ना। ये मोहन राकेश जी का पहला नाटक माना जाता है। अभी तक मोहन राकेश जी ने 4 नाटक लिखे हैं और ये आषाढ़ का एक दिन उनमें से एक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विचार प्रधान गद्य की, ठीक है, कि विचार प्रधान गद्य किसको कहते हैं। तो जो विचार प्रधान गद्य है इसमें पूरा चिंतन शामिल होता है,
है ना। इसमें हम तर्क की बातें करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, सोच विचार की जो भी सारी बातें कही जाती हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि निबंध हो गया, आलोचना हो गई, है ना। निबंध आप पढ़ेंगे, आपके ऑप्शनल पेपर में भी होगा हिंदी में, चिंतामणि के निबंध, है ना, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है। श्रद्धा, भक्ति, कविता क्या है, या कुटज, है ना। और अगर हम बात करें आलोचना की तो इसमें हमारा क्या क्या शामिल होता है, समीक्षा या समालोचना, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जो विचार प्रधान गद्य होता है उसमें निबंध और आलोचना शामिल होती है। अब हम बात करते हैं अन्य विधाओं की। अन्य विधाओं में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। जो अन्य विधाएं हैं यानी कि साहित्य की प्रस्तुति के तरीके क्या क्या हैं। तो अन्य विधाओं में हमने वो सारी चीज़ें रखी है कि हम साहित्य को और किस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं या समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हम कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, उपन्यास लिखकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, नाटकों के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, निबंध और आलोचना के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम साहित्य को लिख सकते हैं, साहित्य के प्रस्तुतिकरण समाज के समक्ष कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आता है आत्मकथा, जीवनी, है ना। जीवनी किसे कहते हैं दोस्तों, जीवनी जो कि मरने के बाद लिखी जाती है। और आत्मकथा किसे कहते हैं, ये जीते जी लिखी जाती है, ठीक है। तो आत्मकथा और जीवनी दोनों में ये डिफरेंस है कि जीवनी मरने के बाद लिखी जाती है और आत्मकथा जीते जी लिखी जाती है, ठीक है। और अन्य विधाओं में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, संस्मरण, है ना, रेखाचित्र, डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं अन्य विधाओं में। अगर आप संस्मरण और रेखाचित्र पढ़ना चाहते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे, तो महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्र और संस्मरण बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, जो कि हमारे आज के समाज को लेकर लिखी गई है। उसमें विशेषकर उन्होंने जो है स्त्रियों के बारे में लिखा है। उस टाइम पे उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया या देखा वही सब चीज़ें जो है उन्होंने लिखी हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, है ना, कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य के प्रकार, कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य, और जो चीज़ें, और इनके अलावा भी हम साहित्य के व्यक्ति कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र साहित्य इत्यादि, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।